ये भगवान के 6 लक्षण हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि और वर्णत तत्व विभाग और कहाई भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। ये भगवान के 6 लक्षण हैं। और महाराज जहां ये 6 होते हैं तो समाज में वो अपने आप को बताता नहीं है कि मैं भगवान हूं। कहते हैं कि गुप्त रूप में वो लीला करते हैं। जैसे मनुष्य अपना जीवन जीता है वही नर लीला भगवान के द्वारा की जाती है। तो भगवान तुम हो, बने रहो, लेकिन हमको न बताओ कि तुम भगवान हो। क्योंकि समाज में अगर बता दोगे कि भगवान हो तो फिर रहस्य खुल जाएगा। ठीक, तो महाराज माता शत्रुपा ही कौशल्या के रूप में है। वही जिस समय आकाशवाणी की है तो वही कश्यप अदिति है। मनु शत्रुपा के बाद कश्यप अदिति। कश्यप अदिति ने तप किया, कश्यप अदिति को भी वरदान मिला और कश्यप अदिति ही दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में। ते दशरथ कश्यप अदिति तहा पितु माता। और महाराज वरदान मिलने के बाद ते दशरथ कौशल्या रूपा और कौशलपुरी प्रगट नर। तो महाराज आप भगवान हो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। देखो सबसे पहले 2 बातें हमारी अपनी बुद्धि में बैठाओ, अगर समझ में आवे तो उनको ठीक से जानो। तुमने कहा चरित्र जब दिखाता है परमात्मा तब लोग जानते हैं। नहीं, परमात्मा का चरित्र दिखाई दे और सामने वाला मान ले। ऐसा कौशल्या के साथ में भी हुआ है। दिखरावा मात ही अद्भुत रूप अखंड। कौशल्या को भगवान ने अपना रूप दिखाया। आप हैं और उस रूप में क्या क्या दिखाया? कल्लू नामदेव जी जो रामलीला कमेटी के सदस्य हैं, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 51 पत्र मुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया और रोम रोम प्रति भेद कहीं। तो क्या कौशल्या ने मान लिया? क्या इतना सब कुछ दिखाने के बाद क्या कौशल्या ने ये राम को अपना परमात्मा मान लिया? हाँ, परमात्मा माना नहीं माना। अगर माना होता, सुन ले, अगर माना होता तो हर सित महतारी मुन मन हारी अद्भुत रूप विचारी। माता पुनि बोली सोमति डोली अत्ता जहू तात यह रूपा। अब क्या करो कि जैसे सुलीला अत प्रिय शीला। क्या करो? शिशु, शिशु माने बेटा, शिशु माने छोटा रूप। अरे छोटा बेटा, पुत्र छोटा ही होता है कि जैसे सुलीला। और देखिए परमात्मा नहीं दिखाता तब भी व्यक्ति कहता है प्रभु मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। दशरथ को जनाया नहीं उसने, दशरथ को बताया नहीं उसने, पर मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई माने मेरे घर में भगवान आ गया। कौन सोई? सोई माने वही कौन? सोई, हाँ सोई। कौन में 80? हाँ ये सब तुम बाद में करो। हाँ ये जो है ये ज्यादा बोलता है ना, इसलिए इसको उत्तर देना पड़ता है। और देखो जहां ये चर्चा तुमने की, और देखो परमात्मा नहीं भी लक्षण दिखावे फिर भी ज्ञानी लोग जान जाते हैं। जैसे विश्वामित्र, विश्वामित्र को लक्षण नहीं दिखाए उसने, और बिना लक्षण दिखाए विश्वामित्र जान गए प्रभु ब्रह्मन ने देवमय जाना। ये कैसे जान जाते हैं? ये जानते तब हैं क्योंकि जान ही 3 काल निज ज्ञाना। अकर तलकत आवल के समाना। ये त्रिकालदर्शी हैं
और जो त्रिकालदर्शी होते हैं वो परमात्मा के बिना जनाए, बिना लक्षण दिखाए वो जान जाते हैं। एक बात, रुक जाओ बे, रुक जाओ बे, तो पलटी है, उसको सुन लो। हमने पूछा था, हमने कहा कि ये बताओ कि शत्रुपा कौशल्या कैसे है, तो उन्होंने कहा ये कोई जरूरी थोड़ी है। हाँ ये कहो, ये बचाओ है तुम्हारा कि जरूरी नहीं है। असली बात ये है क्या है असली? कि कश्यप को दशरथ बताए जा रहे हैं, आदित्य जो है वो कौशल्या बताई जा रही है, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि मनुष्य रूपा को कौशल्या नहीं कहा गया। ये आप हैं लोकेन्द्र कुमार जी लेखपाल और उनके सहपाठी दुर्गेश द्विवेदी जी। बातें दोनों अलग अलग हैं। 101 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में, 101 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में और 51 पत्र मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान है। लेखपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए, तो मनु भी दशरथ के रूप में नहीं हो? मैंने ये नहीं कहा। फिर पहले बात समझिए, तुमने ये, मैंने दशरथ की बात, सीधे सीधे कहो कि मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या नहीं है, अगर तो तुम्हारी बात बनेगी। अगर है, अब दोनों नाव में पैर न रखो, तो फिर भी बात बीच में बोलकर बिगाड़ रहे हो। अगर तुम ये कहते हो, न्याय संगत बात करो ना। सुनो ना, अगर दशरथ जी मनु जी हैं तो तुम ये प्रमाणित करो ना। हाँ ये मैं कर दूंगा। रुक जाइए, अभी तक नहीं कर पाए, आगे क्या करोगे ये देखो। मैंने पूरा चरित्र बता दिया। सुन तो लीजिए, सुनिए तो, न सुनने का मन हो तो बंद कर दे। तो बंद काहे कर दो? न्याय संगत ही है। हाँ बताओ। अगर कहीं कहा गया हो, जैसे आपने कहा कि कौशल्या ही शत्रुपा है, तो मैंने कहा कहा गया कि शत्रुपा ही कौशल्या है। अगर शत्रुपा कौशल्या है तो फिर ये कश्यप है बाद में और मनु जी है पहले। कश्यप है बाद में और मनु जी है पहले, और मनु जी ने की है तपस्या और कश्यप ने नहीं की है तपस्या। ये मानस का प्रमाण है, ये रामायण का प्रमाण है। ये आप हैं धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी जी, धनेन्द्र कुमार द्विवेदी जी, आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं भार्गव जी और लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। मनु और शत्रुपा ने तपस्या की है श्रीमान जी, लेकिन कश्यप और आदित्य ने कोई तपस्या नहीं की है। अगर की है तो आप मानस रखिए, आप प्रमाणित करिए, कोई भी प्रमाण दे दे हमको इतनी बड़ी समाज में। रुक जाइए, जहां तुमने प्रमाण दिया है, क्या प्रमाण दिया है इन्होंने? व्यास से लीजिए, तुमने प्रमाण दिया था कि कश्यप आदित्य। रुक जाइए, हम खेल छोटा नहीं खेलते। हाँ, कश्यप आदित्य महातप कीन्हा, पर कीन्हा तो कहाँ कीन्हा? अरे रुको, बीच में न बोलो, ये तुम कह रहे हो कश्यप आदित्य महातप कीन्हा, तिनका मैं पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा और कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। तो अगर कश्यप ने तपस्या की है, आदित्य ने तपस्या की है और भगवान ने वरदान दिया है, तो ईमानदारी से बताओ कि कश्यप ने तपस्या कहाँ की? और मैंने जाना है, क्या जाना है व्यासी, कि वहां पर कश्यप नहीं है, वहां पर आदित्य नहीं है, वहां है मनु और शत्रुपा। विधि हरिहर तप देखी अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा, थारे रहे एक पग दोबू, करही आहार साग फल कंदा, और सुमिरई ब्रह्म सच्चिदा नंदा, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपत सहित अनुराग, मांग मांग बर भई नव बानी। तो उन्होंने मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, तो आप सरिस कहा खोजो जाई, नपतब तनय होय मैं आई। ये वरदान किसको दिया गया? मनुष्य को। हाँ, नपतब तनय होय मैं आई, होई हो अवध भुआल, होई हो अवध। अवध माने अवध, अयोध्या। तो मनु जी से कहा था, जब हुई हो अवध भुआल, तो तब मैं हूं तुम्हारा सुत। तो वही तो है दशरथ। वो नहीं है। अरे कश्यप को बताओ दशरथ, कश्यप को बताओ दशरथ। दोनों को बताई दे रहा हूँ। दोनों बताओ, करिया बेईमान कहीं का। तो हमको खेल खिला रहे हो महाराज।
बातें तो हमारी ही स्वीकार कर रहे हो, लेकिन जबरदस्ती, केवल जबरदस्ती कर रहे हो। रुक जाओ। दो राजधानी में महाराज दोनों बातें मेरी प्रमाणित है। देखो, आपने चरित्र पूरा सुनाया, अब मुझे चरित्र सुनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझाना है बस। ठीक। मनु शत्रुपा ने तपस्या की, ठीक है, और भगवान ने महाराज मनु से ही कहा है बसऊ जाए सुरपत राजधानी, जा करके सुरपत राजधानी। और देवताओं की राजधानी कौन है? सुरपत राजधानी। सुरपत राजधानी का मतलब है अमरावती से, है ना? अमरावती जहाँ शक्र निवासा, नहीं शक्र निवासा है ना, देवताओं का जहाँ वो है, हाँ वही है। तो महाराज देखिए, महाराज हमारे ग्राम का कोई भी व्यक्ति हो, आप कोई बात बोलेंगे तो महाराज चिंतन जरूर आवेगा। ये महाराज हमारे, मुझको गर्व नहीं है, तुम्हारा ऐसे ग्राम में हमारा जन्म हुआ है। कौन गांव? कौन गांव है? अयोध्या। हाँ तो ये अयोध्या है, ये अयोध्या है। हमने ये कहा कि ये अयोध्या है। हमको कहाँ फांस पाओगे तुम, चक्कर में न पड़ो, ऐसे हो। बड़े बड़े भाई हमने ये थोड़ी कहा कि ये अयोध्या है, ये मिथिला है। तो ये किसका गांव है? ये मेरा गांव है। तुमने अभी नहीं कहा कि हमारे गांव का? मैंने कहा है, इन्होंने नहीं कहा, मैंने कहा है। तो हमारे गांव, हमारे ग्राम का जो व्यक्ति है, आप कोई बात बोलेंगे तो चिंतन जरूर आवेगा उनका, क्योंकि अध्ययनशील है ना। मैंने ये थोड़ी कहा कि ये मेरा गांव है, ये मिथिला है। अयोध्या जी के लोग विद्वान हैं। हाँ अयोध्या। कहाँ से जंगल से पकड़ लाए हो? अब देखो, आज बचोगे नहीं तुम, जितना कान में फूंको। हमने ऐसा उत्तर दिया कि तुम सोच नहीं सकते। कहानी में कह नहीं रहे हो, खुला बताओ। अब मैं दे दूं? जाओ पहले हमारा ले लो, ले लो थोड़े शब्द। पहले बड़े मूल्यवान है, पहले हमसे ले लो। तो व्यास जी, मनु शत्रुपा से ही भगवान ने कहा है, जिस समय भगवान ने वरदान दिया बसऊ जाए सुरपत राजधानी, तुम जाकर के अमरावती में महाराज निवास करो, और समय आने पर हुई हो अवध भुआल। समय आने पर तुम हुई हो अवध भुआल। अवध माने अयोध्या के, भुआल माने राजा बनोगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। मनु शत्रुपा ने जो वरदान उस समय मांगा था, तो भगवान ने ये कहा था कि समय आने पर जब तुम अयोध्या में जाओगे और अयोध्या के राजा बनोगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। और अगर दशरथ जी और कौशल्या जी के अलावा किसी भी राजा के पुत्र भगवान बने हो तो एक प्रमाण दे देना। तो महाराज कश्यप, अदिति, वो भी दशरथ कौशल्या के रूप में आए हैं, तब भगवान पुत्र बनकर के आए हैं। तो भगवान पुत्र बनकर केवल माता कौशल्या और दशरथ जी के ही आए हैं। तो महाराज मनु शत्रुपा को भगवान ने ही वरदान दिया था कि जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और वही माता कौशल्या को याद दिलाई जा रही है। माता कौशल्या से कहा है कि पूर्व जन्म में जो मैंने तुमको वरदान दिया था, महाराज मनु ने मांगा था चाहूं तुम्हें समान सुत्र, तो तुमने कहा था जो बरनाथ चतुर न मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय। ये आप हैं बलदेव प्रजापति जी, आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही भगवान ने पूर्व जन्म की कथा माता कौशल्या को सुनाई है। अब और एक बात आई, आपने कहा कि माता कौशल्या ने उनको भगवान नहीं माना, यही तो कहा था महाराज, यही कहा था आपने कि माता कौशल्या ने भगवान नहीं माना। चतुर्भुजी रूप में जब आए तो बोले भगवान नहीं माना। कैसे नहीं भगवान माना? कैसे माना? पुत्र नहीं माना, लेकिन भगवान माना है। पुत्र नहीं माना? जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो पुत्र नहीं माना, लेकिन भगवान माना है। अच्छा, जब प्रकट हुए तब? हाँ, तभी की बात है। तुमने कहा था ना तब भगवान नहीं कह रही है कि कौशल्या जी ने परमात्मा नहीं माना, उनको माना। कैसे? और अगर परमात्मा न माना होता तो महाराज
विनती न की गई होती, और विनती की गई है। माता कौशल्या ने विनती की है व्यास जी। क्या विनती की है? क्या? अरे कह दुई कर जोरी स्तुति। अब भगवान नहीं माना तो स्तुति क्यों की जा रही है? स्तुति किसकी की जाती है? पुत्र की। क्या कह रही है? भगवान कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी और कही विधि। महाराज मैं आपकी पूजा किस प्रकार से करूं? माया गुण ज्ञाना और तब प्रभु मुस्काना और चरित बहुत विधि की न चाहे। अच्छा माया गुण ज्ञाना, माया गुण ज्ञाना कौन है? भगवान है, माया गुण के सागर तो है। माता कौशल्या ने ये विनती की है कि महाराज आप तो चतुर्भुज रूप में आ गए, मुझे ये रूप नहीं चाहिए। कीजिए शिशु लीला। मैं आपकी विनती करती हूँ, मैं आपकी पूजा करती हूँ, लेकिन मैंने आपको पुत्र रूप में मांगा था। आप पुत्र बन जाए, छोटा सा रूप बना ले। कीजिए शिशु लीला और अति प्रिय शीला। आप मेरे आंगन में विहार करें, मेरे आंगन में खेलें। और जब माता की ये बात सुनी तो सुनी बचन सुजाना। पी लो जल कर निकल लो। सुनी बचन सुजाना और रोदन खाना। तब भगवान ने अपना और रूप परिवर्तित करके छोटा सा रूप बनाया है और माता कौशल्या के आंगन में विहार किया। बहुत सुंदर, तुम्हारा चरित्र बखाने योग्य है। और कश्यप जी ने तपस्या कहाँ की थी, ये कौन बताया? ये मैं बता रहा हूँ, मैं ही बताऊंगा, कोई दूसरा है। देखिए महाराज, यद्यपि प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है। नहीं, हम उत्तर ज्यादा लेते नहीं हैं। उत्तर लेते नहीं हो, लेकिन ये प्रश्न अगर और किसी से किया होता, हम किसी से करते नहीं है ना। ये आप सामने वाले को हमसे किया तो किया, दोबारा किसी से करना भी नहीं। हम बता रहे हैं कहाँ की। धनेन्द्र कुमार द्विवेदी जी आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। आइए महाराज, एक स्थान ऐसा है जहां कश्यप और आदित्य के द्वारा तपस्या की गई थी, और स्थान कौन सा है महाराज? उसे आज लोग गोकर्ण तीर्थ के नाम से जानते हैं। तुम्हारे एक पूर्वज ने भी वहीं तपस्या की। हाँ, की है ना? ये आप हैं ब्रह्म स्वरूप पांडे, ग्राम धारूपुर, जिला फतेहपुर। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में, 51 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में, 51 पत्र मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में, और 51 पत्र। हेलो, आप हैं ब्रह्म स्वरूप पांडे, जहाँ ले चलोगे वहीं चलो, ग्राम धारूपुर, जिला फतेहपुर। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं यूट्यूब चैनल संस्कार संस्कृति वालों के लिए, और 51 पत्र मुद्राएं श्री राम जी के लिए, 51 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के लिए, 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में, और 51 पत्र मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद है पांडे जी को, बहुत बहुत साधुवाद। देखो राजकुमार, धनुष तोड़ने वाला बजरंग बाबे का उठा दे। कौन मंदिर में जाके पूजा पाठ करो, अमर भजन धराशाही करी, भजन कीर्तन करो। उठा गया परंतु मैं चट्टानों में अब रबर जो दिखाया वीर साधुवान मान सारी धूल में विरामदा ना समझो मैं सिंगी या विश्व तुम्हारे चौथलन कित है यज्ञ छपा दाग रहे हैं। या तक समझाता हूँ, समझ जाओ दशरथ के नंदो या सस्ता परशुराम न रहावेंगे। महाराज आप ब्राह्मण देवता हो, हाँ तो इसलिए हमको दया आ जाती है। तुमने ब्राह्मण मान लिया? नहीं, ये बहुत लंबा खेल है, हमारे चक्कर में। अगर ब्राह्मण मानते हो तो पैर छुओ। अरे तो पहले छुए थे फिर छू लेंगे। ब्राह्मण तो मानते हैं, पहले पैर छुए तो ब्राह्मण मान के छुए। लड़ाई बंद। लड़ाई का एगो बंद है, लड़ाई बंद। तब आपने आचरण ब्राह्मण वाले किए थे तो पैर छुए थे। अब कौन वाले कर रहे हैं? अब तुम ब्राह्मण वाले आचरण थोड़ी। अरे कौन वाले हैं? हम बता रहे हैं कौन वाले हो। कौन वाले? ये वीर वाले। जाओ कोनो मंदिर में जाके पूजा पाठ। मंदिर पीछे, इधर नहीं सारा करते। शंकर जी के मंदिर में। शंकर जी की ही पत्नी है वो।
शंकर जी की करो। अरे हम पत्नी की ना करो, पत्नी करो। शंकर जी की पत्नी के साथ में ही उनके पति हैं। कुछ दूर पर ही पढ़ी लिखी पढ़ता किया करो। कुछ दूर। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश। हम पढ़े लिखे। माता जी की पूजा तुमने कभी नहीं। माता जी की पूजा में पिताजी सम्मिलित है। कभी तुमने माता जी की पूजा नहीं की। ठीक, इसलिए जाओ मंदिर में जाके पूजा पाठ करो। नहीं तो घंटा बजाओ। घंटी बजाना हमारा काम नहीं है, घंटा बजाना हमारा काम। तो तुम घंटे बजाओ। क्योंकि शंकर जी के मंदिर में घंटा बजता है ना। पंजीरी बांटो। ये काम भी शंकर जी वाला नहीं है जो तुमने बता दिया। सत्यनारायण की कथा सुनाओ। आग धतूरा बेल लबूरा। इसलिए चक्कर में हमारे तुम ना पढ़ो। हम तुम्हारे अगर पढ़ोगे तो महाराज अरे नीच पथ पर यदि चलोगे तो शायद तुम्हें मैं छोड़ दूंगा और लिया तुमने नीत का सहारा। तो बाबा ध्यान रखना कि नस नस तुम्हारी अगर हाँ मैया के दूध पिए तो अब ना देर लगाना तुम। और ये शीश कार भगुनंदन का सरयू में जाए बहाना तुम। ये संग्राम जनाता वीर मुंशी ये बच गया कट गई थी। क्या कट गई थी? लोग कहते हैं अयोध्या के बालक की नाक काट दी परशुराम जी। अगर नाक कट जाती तो महाराज हम तुम्हारी काट देते। अच्छा ये बात तो तुमने सही कहा कि तुम्हारी नाक कटती तो तुम बराबरी करने की इच्छा रखते। हम भी काटते फिर। हाँ करते बिल्कुल काटते। क्या काटते ये तो भगवान है ना, लेकिन काटते हम भी। इसलिए महाराज एक बात आपको बता दूं मैं, जो महेंद्र चल नहीं तो ये हमने तुमको छुआ नहीं। ये आप हैं पूरन लाल जी शिवहरी। तुमने छुआ तुम तरी गए। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं प्रदान है। पहले तो तरे तराए बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ महेंद्र चली जात खट्टे ब्राह्मण अपनी साल सगी जाए हो महाराज। शीश काट कर राम जी के चरणों में चढ़ाऊंगा। समझो अब इतना ये बुद्धि का कमजोर हो गया है। यदि ब्राह्मण का शीश लेकर के तुम राम के चरणों में चढ़ा दोगे तो कार राम प्रसन्न होंगे? नहीं। क्यों? शिवे प्यासी मानसकार क्या कहती है, अगर तुम हमारा शीश ले जाओगे राम के चरणों में चढ़ाओगे तो मुहि न सुहाए ब्रह्म कुल द्रोही। अगर ब्राह्मण का सिर काट करके तुम राम के चरणों में ले जाओगे तो मुहि न सुहाए ब्रह्म कुल द्रोही। अरे राम को ब्राह्मण के कुल का द्रोही सुहाता नहीं है। अरे महाराज है मैं काट के ले जाऊंगा। हर बात का उत्तर हमारे पास में तुम आओ तो देखिए। अगर भक्त का अपराध कोई महात्मा ब्राह्मण भी करता है तो महाराज भक्त की बात छोड़ो, भगवान अपना सुदर्शन छोड़ देते हैं। अच्छा भक्त की बात छोड़ दो। भगवान महात्मा दुर्वासा हाँ ठीक है ब्राह्मण है, ये भगवान का विषय है। तो फिर वही हम तुम अपनी बात करो। तुमने क्या कहा? अगर हाँ तो हम तुमने कहा मैं शीश काट करके राम के बिल्कुल। अब देखो मेरा धर्म जो है मैं करूंगा तो करके देख ले। राम जी प्रसन्न हो या ना हो वो विषय अलग है। ये देखो और मेरा धर्म है अपने परमात्मा को ही सब कुछ मानना, बढ़ाई देना, सब कुछ सब कुछ। तो मैं तुम्हारा शीश भी अपने भगवान के चरणों में चढ़ा सकता हूँ, क्योंकि भगवान के चरणों में महाराज सबके शीश आते हैं। इसलिए तुमको तुम्हारा तो तुम्हारा शंकर जी का तगाता है। ये आप हैं आशुतोष शिवहरी जो मुरादाबाद से लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 51 पत्र मुद्राएं लखन लाल जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। तो महाराज वो ब्रह्मांड नायक है, अखिल विश्व के महाराज पालन करता है, तो उनके चरणों में संसार में किसी का भी शीश आ सकता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, शीश आवे आइए। हाँ कट के ना आवे महाराज चाहे जैसे आवे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो और महाराज कट के भी ब्राह्मण के शीश आए भगवान के चरणों में। कहाँ है? स्वीकार किया। कहाँ? केवल तुम बुद्धि लगाओ। तू बेईमान कहीं का एक नहीं महाराज कई सिर आए। उसके सिर अलग है ब्राह्मण के। ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण वही कौन जिसने सिर काटे। देखो मैंने कहा ना कि उसके सिर अलग है। वो सिर जानते हो कैसे आए? तैयारी में रहो। अरे लाइट चली गई तो तुम बिना लाइट के बजाओ। देखो बजने लगा। यही प्रसाद है देवी का, जीवन दर्शन है। मुझे अंगारों से भय न कभी
भयानक भी हम तूफानों से चलते हैं, ये बियाबान ये परसलिए उन लहरों से हम चलते हैं। ये देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा ये तेरी भुजाओं में, देखूंगा हाँ कितना भुजबल है जो भैरी राह छोड़ जाते उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का बल पौरुष है और झुकना मुझको शिवकार नहीं, ये जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। तो आइए महाराज मेरा भी कहना है। क्या? अरे परवाह है अरे नहीं अग्नित बाधाएं, आती है तो आने दूं मैं, आती है तो आने दूं। और महाकाल की कथाएं छाती है तो छाने दूं। अरे उनको अब चिंता है किसकी, तो उनको अब चिंता है किसकी, किसकी? अरे जो अपने पद का रखवाला है तूफान प्रलय झंझावों में, जो कभी नहीं रुकने वाला। मैं आशावादी मानो हूँ तो और हो सकता कभी निराश नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में या मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि जीवन ये जीवन अरे जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। ये बहने दे माझी, बहने दे, बहने दे माझी, बहने दे, अब रोक न मुझको बहने दे। इन बारी वायु पर बहने दे, उन पतझड़ पर बहने दे। ये माना था दुर्गम सागर, यह माना अथाह दुर्गम सागर, उन प्रखर लहरियों में बहने दे। ठंडार बने अगणित बाधाएं, यदि आती हो तो आने दे, यदि जाती हो तो जाने दे। मैं स्वाभिमान का बल पौरुष है, मैं मान का बल पौरुष है और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। ये जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। आइए महाराज धारा का परिवर्तन करते हैं और एक प्रस्तुति हमारे द्वारा होगी। ओम ये आप है आशुतोष शिवहरे पुत्र बसंत कुमार शिवहरे जी मुरादाबाद से लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 51 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित है। आइए व्याप जी राग वृंदावनी सारंग का भी दर्शन करवाते हैं। ओम महाराज लखन लखे न लला मुल्क लाली को पतला कर पतला। लखन लखे न लखे न लखे न, अरे ये लखन लखे न लला मुल्क लाली को और लो लो लहू का लाभ लो हम उठावेंगे और काटेंगे कंठ, काटेंगे कंठकार कूर कर्ण हारन की और कोरी कल्पनाओं को कलुषित कर डालेंगे। अरे छोड़ेंगे बाण, छोड़ेंगे बाण और तब छक्के छूट जावेंगे
और जब तक छकोगे नहीं तब तक छकावेंगे, जब तक छकोगे नहीं तब तक छकावेंगे। होगी ना हमारी हार, होगी ना हमारी हार, हम हंसेंगे खेलेंगे खेलेंगे। और आप हाय करके हाय आप मर जाए। राम अभिराम है नाम परशुराम है, छत्री को संहारी देखो चले भृगुराम है। क्या राम अभिराम है नाम परशुराम है, और छत्री को संहारी देखो चले भृगुराम है। देखो मैं नकल आध्यादेश कब मानता हूँ। हाँ ये नकल असल, मैं स्वयं में असल हूँ, मैं किसी की नकल नहीं करता। असली वाला लाओ, फिर असली वाला दूंगा, नकल न करो। मैं रास्ते पर जा रहा था, एक व्यक्ति मुझे दिखाई पड़ा। मैंने उससे पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या कमाने? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए। आगे उसका बेटा जा रहा था, मैंने पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या कमाने? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए। तो मैंने कहा जिसे देखो वही अपने बेटों के लिए कमा रहा है, पर अपने लिए क्या कमा रहा है ये कोई जानता नहीं है। आगे पहुंचा तो एक महापुरुष मिला व्यासी, उसने कहा कि पूत कपूत तो का धन संचय, अब पूत सपूत तो का धन संचय। पिता बहुत धन कमा ले, बहुत धन इकट्ठा करे, बड़ा भारी मकान बनवावे, खूब खेती करी दे, लेकिन ईमानदारी है कि अगर सपूत पैदा हो गया है तो पिता को धन कमाने की आवश्यकता नहीं है। वो सपूत है, वो स्वयं धन कमा लेगा, अपने जीवन का निर्वाह कर लेगा और पिता के धन को 2 गुना कर देगा, वो सपूत है। लेकिन धोखे से अगर कपूत पैदा हो गया तो पिता चाहे जितना धन कमाए और चाहे जितना धन इकट्ठा करे और चाहे जितना बड़ा मकान बनवावे और चाहे जितनी खेती खरीदे, पर 2 साल में खा पी के आगी लगा के सत्यानाश। तो किसी महापुरुष ने, अच्छा एक बात और देखो, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास धन बहुत है, इतना धन है कि 3 पीढ़ी तक खाएंगे, लेकिन क्या करे, दान नहीं करते, दान नहीं कर सकते। अच्छा खा भी नहीं सकते, धन है पर अच्छा खा नहीं सकते, धन है पर अच्छा पहन भी नहीं सकते। इनको देहात की भाषा में कहते हैं कंजूस। अच्छा खा भी नहीं सकते, अच्छा पहन भी नहीं सकते, और राम के नाम पे दान भी नहीं कर सकते, पर धन इतना है कि क्या बताया जाए। हाँ, लेकिन अंतिम समय का जब समय आता है तो वो धन क्या करते हैं, गाड़ देते हैं। कहाँ? धरती में गाड़ देंगे। हम नहीं पाएंगे तो लड़का पाएगा, लड़का नहीं पाएगा नाती पाएगा, नाती नहीं पाएगा तो पनाती पाएगा। तो किसी महापुरुष ने कहा, व्यास जी, किसी महापुरुष ने कहा, धन तो धरा के बीच में, धन तो धरा के बीच में, सबका धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। लोगों ने कहा कि शाम को बांध रहे थे, पंडित जी सुबह चले गए। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। किसी ने कहा, नारी लगे प्यारी तुम्हारी, नारी लगे प्यारी तुम्हारी, सब देखती रह जाएगी, अच्छी सदेह पर तू गर्भो करता, वो धूल में मिल जाएगी। जिस देह पर तू गर्भ करता, वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में, ये वैभव, ये मकान दुकान है, वैभव तुम्हारा इस जगत में अब काम कुछ ना आएगा। मैंने देखा है बहुत लोगों को देखा, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हर नगीने जड़े के जड़े रह गए,
अंत में लखपति को न ढेला मिला, पर हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना ही राजा रहा ना ही रानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुत बड़ा झमेला, पर अंतिम में सब तोड़ ताड़ कर उड़ता हंस अकेला। और देखिए महाराज, जिसको समझना है वो व्यक्ति समझ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि महाराज वो कभी नहीं समझते हैं। कुछ ऐसे, हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं समझते हैं। अच्छा, उन्हीं की गणना पशुओं में होती है। तो महाराज जो सही बात को भी स्वीकार नहीं करते, लेकिन ऐसे पशुओं से कभी महाराज कभी बहस भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मानेंगे ही नहीं। अरे वो ज्ञान देंगे। एक छोटी सी कथा याद आ गई व्यास जी। एक बार जंगल में गजराज, एक हाथी का और एक पशु जंगल में और मिलता है, उसे हमारे मानस ग्रंथ में खर के नाम से जाना गया है, और वैसे लोग उसको कहते हैं, हाँ ठीक, कहते हैं गधा। ठीक है, हम थोड़े में ही अच्छे लोग हैं, समझ जाएंगे। तो महाराज खर, तो हाथी और गधे के बीच में बहस हो गई। अब बहस क्या हो गई? बहस ये हो गई कि महाराज हाथी गजराज ने कहा कि आसमान नीला होता है। ध्यान देना, हाथी ने कहा कि आसमान नीला होता है, गधे ने कहा होता नहीं है, गधे ने कहा लाल होता है। और गधे और हाथी के बीच में पूरी रात बहस चली, लेकिन गधा माना नहीं कि आसमान नीला होता है। सुबह जब बात खत्म नहीं हो पाई तो व्यास जी हाथी और गधा दोनों राजा के दरबार में गए। अब जंगल पशुओं का राजा सिंह शेर के सामने गए और अपनी अपनी बात बताई। हाथी ने कहा कि महाराज ये बात मान नहीं रहा, और पूरी रात बहस मैंने की इससे। तो महाराज शेर ने कहा कि सबसे पहले हाथी के 100 कोड़े लगाए जाएं। हाथी के, तो हाथी ने कहा कि महाराज मेरी बात तो बिल्कुल सही है, मुझको दंड क्यों दिया जा रहा है? शेर ने कहा तुमको दंड इसलिए दिया जा रहा है कि जब तुम जानते हो कि ये गधा है तो तुम पूरी रात बहस क्यों करते रहे? केवल गधे से बहस की तुमने, इसलिए दंड में तुमको 100 कोड़े मिल रहे हैं। तो महाराज कभी कभी ऐसे पशुवत लोगों से बहस भी नहीं करनी चाहिए, उसमें कल्याण नहीं है, क्योंकि वो मानने वाले नहीं है। आइए महाराज कथानक जोड़ते हुए हम मानस से भी जुड़ेंगे, और एक छोटी सी प्रस्तुति हमारी होगी, और इसके बाद में उत्तरार्ध की ओर चलते हैं। कहना हमारा और क्या कहना है? ओम छोड़ो दे ये आप हैं सुरेश तिवारी जी, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी और लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। और ये गीत भूदान के और मिलके गाते चलो, और प्रेम का दीप घर घर और जगाते चलो। गीत भूदान के मिलके गाते चलो। कहना महाराज, अरे ये भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, ये भूमि तेरी नहीं, ये भूमि मेरी नहीं, ये भूमि तेरी नहीं, और ये भूमि मेरी नहीं। अरे भूमि माँ है मनुज की, ये चेरी नहीं, यहाँ ये चेरी नहीं। करना क्या है? क्या? हाथ लेकर कोदाली
श्रम दिखाते चलो और प्रेम का दीप घर घर। और दीप कैसा होना चाहिए? राम नाम मन दीप धरी और जिए देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत कहना है। चांद मिलता नहीं, चांद मिलता नहीं, अरे चांद मिलता नहीं, सबको संसार में है दिया ही बहुत रोशनी के लिए, रोशनी के लिए छोड़ दे सारी दुनिया और प्रभु के लिए ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। कहे करने दठाड़े बुबिनु मारे केवल कौशिकशील तुम्हारे ये बात मुंशीले तुम्हारा बात को नहीं जाने विदित संसार। महाराज कौन नहीं जानता? सारा संसार जानता है। क्या जानता है? माता पिताई उरण भाईनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। महाराज आपने अपनी माँ का वध कर दिया, सारा संसार जानता है। आपने पिताजी के कहने पर माता जी का वध कर दिया। परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मात लोग सब साखी। महाराज माता पिता के ऋण से आप ऋण हो गए, एक ऋण बाकी है। 100 जन हमारे माथे का रहा और दिन चली गए वो ब्याज बहुवाढ़ा। महाराज दिन चले गए, ब्याज बढ़ गया। केवल एक ही बात कहूंगा, अबानी आप बिहरिया रूप में महाराज भगवान शंकर को बुलावे। और कैसे कैसे बिहरिया बुलाना शंकर जी को। तुरंत दे मैं थैली खोली। आप महाराज बोरिया बुला ले और महाकाल को बुलाना है व्याप जी। तो देखिए कहीं ना कहीं से लगना चाहिए। बिल्कुल लगेगा नहीं तो देखो पिता पुत्र बैठे हैं तो लगना चाहिए कि ये पिताजी होंगे, ये पुत्र होगा। पहलवान जा रहा है तो लगना चाहिए ये पहलवान होगा। और अगर अवगुड़ी जा रहा है तो लगना चाहिए अवगुड़ी है। और अगर नहीं लग रहा गड़बड़ है, कहीं ना कहीं से गड़बड़ है। महाकाल को बुलाना है। कैसे बुलाना है? आप बिहरिया बुला ले, मैं थैली खोल दूंगा, आप गुरु गोविंद से मुक्त हो जाएंगे। अबानी बिहरिया बोली तुरंत मैं थैली खोली। बेहर नाम महाजन, बेहर नाम शंकर। रामलीला ये परंपरागत है, प्रभु जबल महिमा उद्घाटी प्रपाटी है, परंपरा है, चली आ रही है। राम की लीला हर व्यक्ति कहाँ करा पाता है? राम की लीला हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, न करा पाता है। रामलीला करने और कराने को स्वयं राममय होना चाहिए, स्वयं राम में होना चाहिए। सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। रामलीला करने और कराने वाले को, देखने वाले को लाते बातें सब सहनी पड़ती है। मारे ही चरण करही बहुहासी। लेकिन भगवान का भक्त एक ही बात कहता है, राम है राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम। और आज तो ऐसा लगता है मानो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तार तुलसी शुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहार। तो कमेटी के पदाधिकारी आओ, कहाँ है? बड़ा अच्छा सुंदर पंडाल समझाया, कमेटी के लोग सब लोग आ रहे हैं। बड़ा अच्छा पंडाल सजाया है। और जो लोग भी और इमलिया लोग बैठे हैं, श्याम साउंड सर्विस भी है। गुड़ी लोग जो लोग और विद्वान लोग बैठे हैं, आ जाए सब लोग मंच पर। अब चला दो
अब जला दो दिए पर रहे ध्यान इतना। ये बात अंधेरा धरा पर कहीं रह न जावे, गगन से चलो अब सुमन से खिलो तुम, ये सफलता तुम्हारी कदम चूम लेगी। सब लोग ऊपर हाथ उठाओ, एक बार ताली बजाओ जोर से कमेटी के पदाधिकारियों को। वाह, बहुत सुंदर व्यवस्था रही, बड़ा आनंद आया, खूब कल्याण हो, खूब धनवान बनो, खूब फूलो फूलो। इसी तरह ईश्वर की कामनाएं तुम्हारे ऊपर बनी रहे, राम कृपा बनी रहे, इसी तरह राम राज की स्थापना करो, धर्म का। बहुत सुंदर, ये तो पहले लाना चाहिए, तुम लिए बैठे। अच्छा वाह प्रधान जी, बहुत सुंदर, सदा सेवक सब ही है, कल्याण हो, मंगलम, आशीर्वाद, खूब धर्मान बनो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। हाँ बैठो बैठो बैठो, बड़ा आनंद है। और ये देखो, रामलीला हर व्यक्ति नहीं गा सकता, राम के चरित्र को हर व्यक्ति नहीं गा सकता। व्यास जे चरित गावई हरिपद पावई तेन पर, हमें चेला बनवा दो। जो खड़ा है तब तक जाएगा नहीं जब तक हम कहेंगे नहीं। हाँ जाओ जाओ। जे चरित गावई हरिपद पावई तेन पर भव कूपा। राम के चरित्र को गाने वाला, राम के चरित्र को सुनने वाला, राम के चरित्र को जीवन में ग्रहण करने वाला कभी दुख में नहीं होता, वो सुख में बना रहता है, उसका जीवन ही सुख में होता है। जब ज्ञान की गंगा बह निकले, जब ज्ञान की गंगा बह निकले, नदियों का ये स्नान मिले न मिले, जब प्रेम प्रसून खिले मन में, तो धन और धनवान मिले चाहे न मिले। ये संतोष का धन, संतोष धन मिले, सब धन धूरी समान। ये संतोष का धन मिल ही गया, तब सब धन धूरी समान। जब शंभु आशीष मिले कब हूँ, तो फिर और आशीष मिले चाहे न मिले। ये आप हैं संत कुमार पांडे जी भरखरी, आपकी ओर से केवल पत्र मुद्राएं समर्पित हैं। कोट कोट सा धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद आलोक शिवहरे पुत्र आशुतोष शिवहरे मुरादाबाद, आपकी ओर से 25-25 पत्र मुद्राएं भार्गव जी और लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बसंत शिवहरे सेक्रेटरी साहब मौदहा से आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 51 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हमारे सोनू अवस्थी जी कानपुर से लाइव देख रहे हैं। हाँ, 25-25 पत्र मुद्राएं भार्गव जी और लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये सूर्य अवस्थी है, ये प्रकाशित करते हैं, और ये कमेटी के पदाधिकारियों व प्रधानस्व महासभा। ये आदरणीय हमारे चतुर्भुज प्रजापति जी प्रधान जी, आपकी ओर से ये 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में, 51 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में और 51 पत्र मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान है। प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धन्य धन्य ये नगर तुम्हारा और धन्य यहाँ के वासी, धन्य यहाँ के नर नारी हो
और धन्य यहाँ के घट घटवासी, जिनने जिनने यह किया प्रकाश, ये राम ध्वजा है फहराया, ये सतमार्गों और सतजीवन को यदि अपने में ही अपनाया, यदि ऐसे चलते जाओगे, यदि ऐसे चलते जाओगे, यह आशीर्वाद हमारा है, आशीष हमारा अब है सबको, तुम घर घर में पूजे जाओगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने, धनम में जुसताम देवी सर्व कामाश देहि मे। श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग माविधाक्षो ममानं महीयते, धनम धान्यम पशुम बहुभक्ति लाभम शत संवत्सरम दीर्घ मायु। बाड़ी हो, शीतल हो, सुगंध हो, अति सुगंध हो, शीतलता की मधुरमा जिसमें दिखाई पड़े वो वाली सुनाओ। अति विनीत विशेष है मृदु सी